वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। इसकी 4 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास कुछ सर्व समीकरण हैं, उनका यूज़ करके हमको करना क्या है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके मल्टीप्लिकेशन हमको फाइंड करने हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x+4 और x+10। तो अब बात करते हैं हम अपनी सर्व समीकरण की। तो इस क्वेश्चन पर कौन सी सर्व समीकरण यूज़ होती, तो है तो हमारी 5-6, बट मेनली हमारी 2 या 3 ही सर्व समीकरण यूज़ होती हैं, जिनको हम 1 बाई 1 देखेंगे। तो पहली सर्व समीकरण हमारी हो गई x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया x²। अब x एक बार b से मल्टीप्लाई होगा और x एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा के हमने ये ले लिया a+b और साथ में क्या आ जाएगा x। एंड फाइनली हमारा a b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा ab। तो हमारे पास पहली सर्व समीकरण हो गई कि यदि x+a और x+b दो को मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है हमारा x², अर्थात जो भी x पहले पोजीशन पे दिया होगा। देन हमारे जो बाद के दोनों कांस्टेंट होंगे, दोनों को ऐड करके इसी x से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड फाइनल स्टेप हमको लिखना है कि a और b का मल्टीप्लिकेशन, अर्थात जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी पहली सर्व समीकरण कि x+a एंड x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b, दोनों ऐड करके इसको x से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में हमको ab लिख देना है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा देखते हैं x+8 और x-10। तो अब हमारा पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है। तो अब यहाँ पर अगर करें हम x+a एंड x-b, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट तो x² आएगा एंड सेकेंड हम लगाना प्लस ही है। अब x एक बार -b से होगा और x हमारा एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा प्लस का और b आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ हो गया a - b x। अब प्लस a को जब -b से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का ab। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनना है x+a और x - b में, तो x का स्क्वायर आएगा, देन a में से हम b को माइनस करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारा माइनस का ab आएगा। ये हो गया हमारे दूसरे टाइप के लिए। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाला, यहाँ पर 3x+4 है और ये है 3x - 5। तो x+a और x - b ये इसी के टाइप का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि 3 - 2x और 3 + 2x। तो एक प्लस में है जो कि सेम है दोनों, और दूसरा जो एलिमेंट है एक में माइनस के साथ में लिखा है, एक में प्लस के साथ में लिखा है। तो ये हो गया हमारा कि x - a और दूसरा हो गया हमारा x या x+a हो जाएगा, अर्थात दोनों एलिमेंट सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा x² - a²। ये हमारा वो वही पुराना फार्मूला हो गया a - b मल्टीप्लाइड बाई हमारा a+b, जो कि आता था a² माइनस का b²। यहाँ पर सिर्फ a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर हमारा a आ गया है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि है x+4 और x+10। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x+4 x+10। ये हमारी पहली सर्व समीकरण बननी है, अर्थात x²। देन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अर्थात 4 + 10, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लास्ट में 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा x² का x²। 4 + 10 हमारा 14, साथ में x था 14x हो जाएगा, 4 × 10 हमारा 40 हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x+8 x - 10। तो ये प्लस माइनस अर्थात सेकेंड वाली सर्व समीकरण। तो x का x से किया हमारा x² आ गया, देन a - b होता था तो 8 - 10 कर दिया, देन -ab होता था अर्थात 8 - 10 का मल्टीप्लिकेशन। तो 8 - 10 हमारा -2 आ गया, जिसको x से मल्टीप्लाई किया तो -2x हो गया। देन हमारा 8 - 10 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 80 आ जाएगा। तो यही हमारा x² - 2x - 80 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो 3x को अगर थोड़ी देर के लिए हम x मान लें तो ये हो गया हमारा x प्लस है और ये हो गया हमारा x माइनस बी। तो हमारा सबसे पहले था कि x का स्क्वायर, तो हमने 3x का स्क्वायर कर दिया, देन हमारा प्लस, फिर 4 में से -5 करेंगे और साथ में इसको x अर्थात 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है अर्थात 4 इंटू -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 5 हमारा -1 हो गया, -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x हो गया और 4 को -5 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एलिमेंट सेम है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है, अर्थात ये x प्लस a और x माइनस बी वाला फार्मूला बनना है। दैट मीन्स x का स्क्वायर अर्थात जो भी x की जगह पर है y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का स्क्वायर और b जगह पर 3/2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा y की पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स जो आंसर आ गया वो हो गया y की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। यहाँ पर भी हमारे एलिमेंट सेम है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है। तो हमारा सबसे पहले होगा 3 का स्क्वायर एंड फिर होगा हमारा माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2x का स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर ही हो गया। यही हमारा 9 माइनस 4x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, अर्थात सर्व समीकरणों का यूज़ करके हमको इनको सॉल्व करना है। तो चलिए सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं 103 एंड 107। तो इसको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जो हमारी सर्वसमीका बन सके। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। पहली सर्वसमीका हम बना लेते हैं 100 प्लस 3 और क्या कर लेते हैं 100 प्लस 7। तो ये हमारा हो जाएगा 103 107, जो कि ये सेम आ गया। अब यहाँ पर हमारा ये x प्लस a और x प्लस b की सर्वसमीका बन गई, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं 105 माइनस का 2 कर लें और 107 को क्या कर देते हैं 105 और प्लस का 2। तो यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए का भी फार्मूला जनरेट हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं 103 और 107 के मल्टीप्लिकेशन को विदाउट गुणनफल का यूज़ किए हुए। तो पहला क्वेश्चन 103 और 107 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 103 को हमने लिख लिया 100 प्लस 3 और 7 को लिख लिया हमने 100 प्लस 7। तो ये बन गया x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला। तो क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों ऐड कर दिए, देन मल्टीप्लाइड बाई x जो कि 100 है एंड लास्ट में हमारा a इंटू बी अर्थात 3 इंटू 7 कर लेंगे। तो 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 हो गया, 7 प्लस 3 हमारा 10 हो जाएगा, 10 को 100 से किया 1000 आ गया और प्लस 7 इंटू 3 हमारा 21 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 10,000 में 1000 जोड़ दिया हमारा 11,000 हो गया, उसमें 21 जोड़ दिया तो 11,021 हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अर्थात 103 और 107 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11,021। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो 95 को हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा x माइनस ए और x माइनस बी का फार्मूला। तो हम वही सिंपल सा इसको प्लस ए और प्लस बी की जैसे ट्रीट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे अर्थात -4 ऐड -5 और -4 ऐड कर दिया इंटू एक्स अर्थात 100 प्लस लास्ट वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करना -5 और -4 को। तो ये 100 का स्क्वायर हमारा 10,000, -5 -4 हमारा -9 को 100 से करेंगे माइनस का 900 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 5 4 20। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 में से हम क्या करेंगे 900 माइनस कर देंगे और देन उसमें 20 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 9,120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104 मल्टीप्लाइड बाई 106। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं या ब्रेक कर लेते हैं। 104 को हमने 100 प्लस 4 कर लिया, 96 को हमने 100 माइनस 4 कर दिया। तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी अर्थात x प्लस ए और x माइनस ए का फार्मूला बनना है। दैट इज एक्स स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। जैसे ही 10,000 से हम
16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9984। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का मतलब होता है इनका फैक्टराइजेशन करना है, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको मेथड नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, इसमें सर्वसमीकरण यूज़ करनी है। तो हमारी जो पुरानी सर्वसमीकरण हैं वही a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी टाइप के लग रहे हैं। तो चलिए उनको पहले एक बार देख लेते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर, देन हमारे पास प्लस का बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ये हमारा हो गया प्लस का। बट वहीं पर अगर हमारा यहाँ माइनस होता है अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो आंसर आता हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा प्लस चेंज हो जाता माइनस में और माइनस का 2ab हो जाता अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला होता था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता था हमारा a प्लस बी। तो अब इन्हीं तीनों सर्वसमीकरणों का यूज़ करके हम इन सवालों को लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस का y स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर फाइंड करना है। तो 9x स्क्वायर ये हो गया हमारा एक स्क्वायर और y स्क्वायर ये हमारा सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसको हम a मान लेते हैं। 9x स्क्वायर को हमने लिख दिया 3x का स्क्वायर और y स्क्वायर को हमने लिख दिया y का होल स्क्वायर। तो हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, वो भी दोनों प्लस के। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं, प्लस का दिया है, दैट मीन्स प्लस का ये 2ab का फार्मूला होगा। तो हमने लिख लिया 2। अब हमको करना है क्या है, इस 6xy को ब्रेक करना है a अर्थात 3x और b अर्थात y के पदों में। तो हमने 2 तो लिखना कंपलसरी है, तो हम इसको a लिख देते हैं 3x यहाँ पर, और यहाँ से ये उठाकर b लिख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 3 जा 6 और xy अर्थात 6xy आ गया। तो अब हम इसकी कंपेयरिंग करें इससे, तो ये हमारा 6xy ही है अर्थात 9x स्क्वायर को a स्क्वायर मान लिया, y के स्क्वायर को y का होल स्क्वायर कर दिया और 6xy को एज अ 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a अर्थात 3x प्लस b अर्थात y का होल स्क्वायर। यही इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। तो हमारा फिर से वही फंडा कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म ये 2y का स्क्वायर, फिर ये 1 मिला, ये भी हमारा स्क्वायर हो गया चूँकि माइनस में आ रहा अर्थात यहाँ -2 लिख के ये a और यहाँ से ये b लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा a माइनस बी अर्थात 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में 100, तो वाई स्क्वायर हमारा y का स्क्वायर हो गया और 100 हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है x माइनस a और x प्लस a अर्थात x के साथ में y बाई 10 को एक बार माइनस में लिख लेंगे और एक बार प्लस में लिख लेंगे। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार का मतलब होता है उसको हमको ओपन करके लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर अर्थात यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है। तो अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, तो होता है a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर। तीनों को हम प्लस में लिख लेंगे, देन 2 a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 फिर b को c से और फिर c को a से अर्थात हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर और c का स्क्वायर हमारा c स्क्वायर। देन हमारा दो को लेकर 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 2 को ए बी से कर दिया, फिर हमने 2 को b से कर b और c से कर दिया, लास्ट में c को a से कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो अब चलिए इसी की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो पहला हो गया हमारे पास x का स्क्वायर, फिर होगा हमारा 2y का स्क्वायर, फिर होगा हमारा 4z का स्क्वायर। तो ये हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। अब हमको जो देखना है वो 2 लिखना है, देन हमको पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है अर्थात x को 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने फिर से 2 लिखा। अब b को c से करेंगे अर्थात 2y को
4z से मल्टीप्लाई कर दिया एंड लास्ट हमने 2 लिख के 4z को x से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का हमारा 4y स्क्वायर हो गया, 4z का हमारा 16z स्क्वायर हो गया। 2 2 ज़ा 4xy अर्थात 4xy हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, yz हमारा yz हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और z और x था तो हमारा ये zx हो गया। अर्थात इसका सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 4xy प्लस का 16yz एंड प्लस का 8zx, यही इसका आंसर हो गया। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो सेम प्रोसेस हमारा, पहले 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे और फिर z का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 लेंगे पहले को दूसरे से अर्थात 2x को माइनस वाई से करेंगे, फिर हम 2 लगाएंगे, फिर माइनस वाई को हम z से करेंगे तो ये हमारा माइनस वाई जेड हो गया, फिर 2 लगाएंगे, z को 2x से करेंगे तो ये आ गया हमारा। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर हमारा प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर हमारा z स्क्वायर ही रहेगा। अब 2 2 सा हमारा 4 हो गया और प्लस का x माइनस का y माइनस का एक्स वाई, ओवरऑल हमारा माइनस का 4xy आ गया। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 के साथ में yz है तो 2yz आ गया। नेक्स्ट हमारा 2 2 ज़ा 4 और zx को करेंगे तो 4zx आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस का 4zx। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम वही फार्मूला बनना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसको अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी, सेम टू सेम ये a हो गया, ये b हो गया और c हो गया, इनको भी पुट करके अपने हाथ से सॉल्व करें। नेक्स्ट है हमारे पास -2x प्लस 5y माइनस 3z, सेम प्रोसेस पर है तो इसको भी आप सॉल्व कर लें अपने हाथ से। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास, a/4 माइनस b/2 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है। तो चलिए इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर किया हमने, फिर माइनस b/2 का स्क्वायर किया एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन हमारा 2 a/4 को माइनस b/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर प्लस 2, फिर माइनस b/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा प्लस, फिर 1 को हम a/4 से करेंगे, दैट मीन्स 2ab 2bc एंड 2ca हो जाएगा। तो a/4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स a स्क्वायर बाई 16 आ गया। देन हमारे पास माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा b/2 अर्थात b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा हमारे पास। 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में रहेगा और ऊपर a और b रहेगा, चूँकि प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा तो ab/4 आ गया। सेकेंड स्टेप में 2 से 2 गया, माइनस का केवल क्या बचेगा b, यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स a/2 या 1/2 a हो गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास a स्क्वायर बाई 16 b स्क्वायर बाई 4 प्लस का 1 माइनस का ab/4 माइनस का b और प्लस का a/2, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास कि गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका गुणनखंड करना है। अभी हमको प्रसार करना था और अब हमको क्या करना है, उसका गुणनखंड करना है। तो इस बार क्या होगा हमारे पास कि वो पहले से हमको प्रसार करके दिया हुआ होगा, उसको हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब वही फैक्टर करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दिया क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। तो अगर ध्यान से देखिए वही सवाल बनना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca वाला, अर्थात इसमें हमारा यही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24yz एंड 16xz। अब यहाँ पर हमको देखो ये हो गया a स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 2x का स्क्वायर। सेकेंड हमारा होगा b स्क्वायर अर्थात 3y का स्क्वायर एंड थर्ड होगा हमारा c स्क्वायर अर्थात 4z का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आगे एलिमेंट दिए हैं ये दोनों प्लस दिए हैं, ये माइनस दिया, ये माइनस दिया। तो पहले वाला हमारा प्लस दिया है, दैट मीन्स x और y या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे, तभी हमारा ये प्लस में आएगा।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड जो हमारे पास टर्म आ रहा है अर्थात जिसमें हमारा ये सी यूज़ होगा अर्थात जेड यूज़ होगा वो हमारा निगेटिव जा रहा है। दैट मीन्स साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये थर्ड वाला एलिमेंट अर्थात जेड वाला एलिमेंट ही हमारा निगेटिव होगा। तो जहाँ 4z² प्लस का होना चाहिए था वहाँ हमने माइनस का 4z कर लिया। बाकी का हमारा सिंपली हो जाएगा। ये हमने 2 लगाया, ये a लिखा और ये हमारा b मल्टीपल में लिखा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा पहला टर्म आ जाएगा। ऐसे हम 2 लगाएंगे फिर b और c को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो ये हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा 2ab का। फिर हम क्या करेंगे 2 लगा के इस c और क्या करेंगे a को लिख लेंगे तो ये हमारा लास्ट वाला टर्म आ जाएगा अर्थात 2ca हो जाएगा हमारा। तो अब ये हो गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca अर्थात a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर। तो इस पूरी की पूरी हमारे पास जो बहुपद दे रखा है उसका जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन जो कि है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। यहाँ पर जो पोर्शन हमारा माइनस वाला आ रहा है वो xy और xz वाला आ रहा है और जबकि अगर तो इसमें से या तो x निगेटिव होगा या तो z निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं y और z दोनों मिलके पॉजिटिव हुआ जा रहा है। दैट मीन्स y और z पॉजिटिव होगा तो बचा कौन केवल हमारा x वाला निगेटिव होगा। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं 2x² 2 हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा √2 और x² हो जाएगा x का अर्थात √2x का होल स्क्वायर। तो हमारा x निगेटिव था तो पहले वाले में हम निगेटिव लगा लेंगे अर्थात -√2x का होल स्क्वायर प्लस y² 8 किसका होता है हमारे पास स्क्वायर 2√2 का होता है तो z के साथ में उसको लिख लिया। बाकी हमारा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिखें, आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है 2a और b को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लिखना है हमको 2b और c को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लिखना है 2c और a को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा जो कि था हमारा a प्लस का b और प्लस का c का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे अर्थात इनको ओपन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें दैट मीन्स a प्लस b का होल क्यूब बनेगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला। तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। या हम इसको शॉर्टकट में यहाँ 3ab कॉमन लेकर लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये वाला हमारा सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा आसान रहता है तो हम अधिकतर इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं हम 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो सबसे पहले हमारा a क्यूब हो गया फिर हमारा b क्यूब हो गया प्लस का 3 ये हो गया a ये हो गया b और ये हो गया a प्लस b। तो 2x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब आ गया, 1 का क्यूब हमारा 1 आ गया, 3 2 जा 6 और साथ में x है तो 6x और ये 2x प्लस 1 ऐसे ही लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे दोनों ऐसे ही आ गए या 1 को हमने सबसे लास्ट में लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। 6x को 2x से करेंगे 12x² और 6x को 1 से करेंगे तो 6x आ गया। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2a माइनस 3b का क्यूब है। तो सिंपल सी चीज़ है, इस बार हमारा a माइनस b का होल क्यूब लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास a माइनस b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab²। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर 2a और b की जगह पर 3b है। तो ये हो गया a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 ये हो गया a ये हो गया b और फिर a और माइनस का b। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 2a का क्यूब करेंगे 8a क्यूब आ गया, 3b का क्यूब करेंगे 27b क्यूब आ जाएगा। आगे देखते हैं 3 2 जा 6 6 3 जा 18 आ जाएगा, a और b मिलकर ab आ गया। नेक्स्ट हमारा 2a माइनस 3b वैसे ही लिखा है। अब अंदर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a क्यूब 27b क्यूब वैसे ही आ गया।
18 टू ज़ा हमारा 36 होता है, ए को ए से किया, ए स्क्वायर आ गया, बी वैसे ही कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 18 थ्री ज़ा हमारा 54 होता है, ए सिंगल था तो वैसे ही लिख दिया, बी भी हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 2a माइनस 3b की क्यूब का आंसर आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 36a स्क्वायर बी एंड 54ab स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ भी हमारा अगर ध्यान से देखें तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो सिंपली a प्लस b का होल क्यूब चल रहा है, तो हमारा फार्मूला सेम है। तो हमारा सबसे पहले होगा a का क्यूब, फिर प्लस 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस का 3, ये हो गया a, ये हो गया b और साथ में a प्लस b हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा, x का क्यूब हमारा x क्यूब आ जाएगा, दैट मीन्स आ गया 27/8 x क्यूब। 1 का क्यूब हमारा 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9/2x आ गया एंड ब्रैकेट वाला वैसे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन पूरा का पूरा हमारा ये एज इट इज़ रख दिया गया। 9 3 ज़ा हमारा 27 होता है, 2 2 ज़ा हमारा 4 होता है, x और x हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 9x/2 को 1 से करेंगे तो हमारा 9x/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3/2x प्लस 1 के होल क्यूब का आंसर, जो कि है 27/8 का क्यूब, 8x का क्यूब, 27/4 x का स्क्वायर, 9/2x एंड प्लस 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बनना है, जो कि हम देख चुके हैं। तो सिंपली इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले a क्यूब हो गया, फिर माइनस का b क्यूब हो गया, फिर माइनस का 3, ये हो गया a, ये हो गया b और a माइनस b हो गया। x का क्यूब 2/3 का क्यूब करेंगे 8/27, y का क्यूब y क्यूब हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2xy और ब्रैकेट वाला एज इट इज लिख लिया। तो x क्यूब आ गया, ये हमारा 8/27 y क्यूब आ गया। अब 2 को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2 एज इट इज़ आ गया, x को x से किया x स्क्वायर और ये साथ में y आ गया। देन माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, अपॉन में 3 था, ये x सिंगल है और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा x माइनस 2/3 y का होल क्यूब का, जो कि है हमारा x क्यूब माइनस 8/27 का y क्यूब, माइनस का 2x स्क्वायर y एंड प्लस का 4/3x y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 का क्यूब, 102 का क्यूब एंड 998 का क्यूब। तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब बनाकर हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा 99 का क्यूब, जिसे हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, तो ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ये हो गया a, ये हो गया b और a माइनस b हो गया। तो 100 का हम सबसे पहले क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर 2 0 हैं, जब क्यूब करेंगे तो 2 0 हमारे 3 बार बढ़ेंगे, अर्थात हमारे पास 6 0 हो जाएंगे, जो 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 3 इंटू 100 हमारा 300, 100 माइनस 1 हमारा 99 आएगा। ये था हमारा 10 लाख माइनस 1। 3 इंटू 99 करेंगे, 3 9 जा हमारा 27, 3 9 जा हमारा 27 और 2 ऐड कर देंगे 29, दैट मीन्स 297 और साथ में ये 2 जीरो इसमें लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 29,700। तो अब क्या करेंगे, इसमें 29,700 में 1 को ऐड करके उसको क्या कर देंगे, 10 लाख से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9,70,299 और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 102 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 प्लस 2 कर लेंगे, तो हमारा 100 का क्यूब हो जाएगा, फिर हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3, 100 इंटू 2 एंड 100 प्लस 2 हो जाएगा। 100 का क्यूब हमारा 10 लाख होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 3 1 ज़ा 3 अर्थात 300 को 2 से फिर से किया तो 600 आ गया, 100 प्लस 2 हमारा 102 हो गया। तो ये हो गया 10 लाख प्लस 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा हमारा 12 आ जाएगा, उसके बाद 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ गया, 2 जीरो थे, 2 जीरो और लगा देंगे, दैट मीन्स आ गया हमारे पास 61,200। तो अब क्या करेंगे, चूँकि तीनों प्लस में है तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 10,61,208 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा ये फाइनल आंसर आ गया।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 998 का क्यूब करना है। तो 998 हमारा 1000 माइनस 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस का 3ab हमारे पास और a माइनस b कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 जीरो हैं तो इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 जीरो 3 बार लिखेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे कुल मिलाकर 9 जीरोज़ हो जाएंगे। 9 जीरो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। 3 को 1000 से करेंगे 3000 इंटू 2 अर्थात 6000 हो जाएगा। हाँ 1000 में से 2 हटाएंगे तो 998 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस का 8 और ये हमारा 6 को 998 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 5988000। अब ये हमारे दोनों माइनस में है, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5988008 और देन उसको हम इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि है 99940119992। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, अर्थात ये हमारा प्रसार रूप दिया है, इसको छोटा करके गुणनखंड का इसके फैक्टराइज करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो अगर ध्यान से देखें तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस का 3ab² टाइप का लग रहा है। दैट मीन्स ये a प्लस b का होल क्यूब है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 8a³ हमारा 2a का क्यूब हो जाएगा, b³ हमारा b का क्यूब हो गया। अब करेंगे क्या, इन दोनों को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। किस फॉर्म में, ये लिखा हमने 3, फिर होता था a² अर्थात 2a का स्क्वायर कर देंगे। देन b होता था, b का हमने b लिख लिया जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 3a का मतलब 2a और b² अर्थात b का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखते 3 2 ज़ा 6 ab²। दैट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और हमारा फार्मूला बन गया। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस का 3ab और यहाँ से हमने जब कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया हमारा a प्लस b बच गया जो कि होता था a प्लस b का होल क्यूब। तो ये हमारा हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो ये भी हमारा माइनस वाला बनना है। तो ये हो गया 2a का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3a² है तो ये हमारे a की जगह पर 2a है तो 2a का स्क्वायर और b लिख लिया। और फिर हमारा होगा प्लस 3a अर्थात 2a और फिर b अर्थात b का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3ab कॉमन ले लेंगे, 2a यहाँ भी मिल गया, b यहाँ से भी कॉमन मिल गया, बचा कितना 2a माइनस b। तो बन गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ये आ गया a माइनस b का होल क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों आप परेशान मत होना, जब भी ऐसा कुछ लगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा ही बनेगा। तो आप सिंपली क्या करिएगा इन दोनों को केवल राइट कर लीजिएगा, अर्थात a³ ये 2a का क्यूब हो गया, ये b³ हो गया। देन आगे आप एज इट इज़ वैसे लिख लेना, ये 3 हो गया a² करके इसको लिख देना, ये b का ऐसे ही लिख देना प्लस का 3a एज इट इज़ एंड इसका स्क्वायर करके लिख देना। ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और फार्मूले में चेंज करना है तो a³ प्लस b³ प्लस 3 ये उठा के रखा a, ये रखा b, ब्रैकेट में हमेशा a प्लस b ही बचेगा अर्थात 2a प्लस b बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान न हो, इसको शॉर्टकट में ही इसको सॉल्व कर लें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 27 माइनस का 125a³ माइनस का 135a प्लस का 225a²। तो ये भी हमारा a माइनस b का क्यूब बनना है। 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, 125 हमारे पास 5a का क्यूब होता है। तो a³ माइनस b³ बन गया। आगे हमारा माइनस का 3a², तो 3 का स्क्वायर कर लिया, फिर b होता था तो हमने 5a लिख लिया, फिर प्लस होता था जिसमें हमारा 3 होता है, ठीक है, फिर होता था हमारे पास a तो हमने a लिख दिया 3 और फिर होता था b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। हमको ऊपर वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या है वो एज इट इज़ वही आ जाएगा। तो a³ माइनस b³। अब यहाँ से हमको 3ab कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, तो 3 लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, ऊपर क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारा a माइनस b था तो 3a माइनस 5a लिख दिया, तो ये ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाइड ही होगी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² और फिर है हमारा प्लस का 108ab²। ये भी हमारा सेम टू सेम वही a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b का बनना है, अर्थात 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 27p³ माइनस का 1/216 माइनस का 9/2 p² प्लस का 1/4 p। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, खाली दो पोर्शन को पकड़ते हैं, इसी के सहारे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। इन दो टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। 27 हमारा 3 का हो गया, p³ हमारा p हो गया, अर्थात हमारा पहला पोर्शन मिल गया 3p³, ये हो गया हमारा a। 1/216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब हो गया। आगे हमको पता है फॉर्मूला होता था 3a² अर्थात 3p का स्क्वायर एंड देन b अर्थात 1/6। देन हमारा प्लस 3 होता था, फिर होता था a अर्थात 3p रख दिया और b² अर्थात 1/6 का स्क्वायर कर दिया। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यही दो टर्म आ ही जाएंगे। तो ये हो गया a³ माइनस b³। अब इन दोनों में से हम 3ab कॉमन ले लेंगे और a माइनस b बच जाएगा और ये हमारा बन गया a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं जिनको सत्यापित करना है अर्थात प्रूफ करके दिखाना है। पहली है हमारे पास x³ प्लस y³ बराबर में x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² अर्थात दोनों साइडों को हमको बराबर करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है हमारी सर्वसमीका क्या होती है, x प्लस वाई का क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस और साथ में मल्टीपल में x प्लस वाई। तो हमको यहाँ ध्यान से देख रहे हैं x³ प्लस y³ चाहिए, अर्थात ये पोर्शन हमको मिल गया। ये एक्स्ट्रा है तो इसको उठाकर हम इस साइड में फेंक देंगे। तो ये आ गया x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई का होल क्यूब और ये पूरा पोर्शन माइनस में आ गया। अब यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई, उसको हमने कॉमन ले लिया। क्यूब था तो हमारे पास स्क्वायर बच गया, ये पूरा निकल गया, बचा केवल माइनस का 3xy। अब यहाँ पर ये x प्लस वाई बाहर का एज इट इज़ है। यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर बचा था उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, साथ में माइनस का 3xy है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा x² प्लस y² और ये प्लस का 2xy माइनस का 3xy, एक प्लस का 2 है एक माइनस का 3 है, तो जो यूज़ करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का xy, जो हमने ये लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें x³ प्लस y³ बराबर में आ गया x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस xy, जो कि ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करें अपने सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि है x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। तो ये भी हमारा a³ माइनस b³ बनना है, अर्थात a माइनस b के होल क्यूब की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको पता है सरसमीका होती है x माइनस वाई का क्यूब होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई। तो हमको ये पोर्शन चाहिए तो इसको हमने अलग कर लिया, इस वाले को उठाकर इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3xy और x माइनस वाई। ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, वन टर्म हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये बचेगा क्यूब का हमारा स्क्वायर और प्लस का साथ में 3xy। तो अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस का 2a और ये प्लस का हो गया। अब यहाँ माइनस का 2xy प्लस का 3xy, तो हमारा बचेगा प्लस का xy, बाकी सारे के सारे एज इट इज़ वैसे ही हमारे उतार दिए जाएंगे। तो ये हो गया x³ माइनस y³ का आंसर, x माइनस वाई x² प्लस y² और प्लस का xy, ये हमारे फार्मूले भी होते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, अर्थात इनको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास है 27y³ प्लस का 125z³। तो ये हमारा a³ और प्लस b³ का बनना है, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। a³ प्लस b³ जो हमारे पास होता है फार्मूला वो होता था a प्लस बी या x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में होता था x² प्लस y² माइनस का xy। तो यहाँ पर x की जगह पर है 3y और y की जगह पर है हमारा 5z। तो x प्लस वाई अर्थात 3y प्लस z कर लिया हमने। फिर हमारे पास x² होता था वो हमने लिख लिया, फिर हमारा y² था वो लिख लिया हमने, माइनस का x लिख लिया और ये हमने y लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास एज इट इज़ वही 3y का स्क्वायर 9y² हो गया, 5z का स्क्वायर 25z हो गया हमारे पास स्क्वायर में, 3 5 ज़ा 15 और y और z का yz आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर 27y³ प्लस 125z³ का, जो कि है 3y प्लस z 9y² प्लस 25z² माइनस का 15yz। तो चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को, जो कि है
64 एम क्यूब माइनस का 343 एम क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला बनना है, अर्थात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला यूज़ करेंगे। तो ये हमने 64 को 4m का क्यूब कर लिया और 343 को हमने 7n का क्यूब कर दिया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता था ए माइनस बी, फिर होता था ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो सारी वैल्यू पुटअप कर दी, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। 4m का 16m स्क्वायर हो जाएगा, 7n का 49n स्क्वायर और 4 7 28 mn हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 9xyz। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये वही फार्मूला हमारा जनरेट हो रहा है। तो चलिए हम पहले इसको बना लेते हैं। तो ए क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब, बी क्यूब अर्थात वाई का क्यूब और सी का क्यूब अर्थात जेड क्यूब, माइनस का 3 ए की जगह पर कितना था 3x, वो लिख दिया, बी की जगह पर y लिख दिया और सी की जगह पर z लिख दिया। अब यहाँ हमको 9xyz से नहीं, आप खाली चेक कर लीजिए कि जो आपने बनाया है फॉर्म वो बना या नहीं बना। जैसे हमारा 3 3 जा 9 सही है, xyz दैट मीन्स जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो होता था a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में अलग कर लिया। सेकंड होता था ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि यहाँ से हम डायरेक्टली इनको लिख सकते हैं, माइनस का ए बी, अर्थात हम करेंगे क्या, इस 3x और y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x इंटू वाई हमारा ये आ गया, फिर y इंटू जेड करेंगे माइनस वाई जेड, फिर z इंटू एक्स करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3x का स्क्वायर हमारा 9x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3xy, ये माइनस का वाई जेड और ये माइनस का 3zx, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यापित करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अर्थात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर में ये होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते। तो हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब हमको चूँकि प्रूफ करना है तो इस पोर्शन को देखें तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब दिक्कत हमको कहाँ पर है कि ये हमारे a माइनस बी के होल स्क्वायर बनने, साथ में 2 से डिवाइड भी करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिवाइड वाला ये आ गया और ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 पोर्शन हमारे मिल गए। अब इस पोर्शन को बनाना है, तो जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो ये हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अरेंज करना है इस एक्स वाई के साथ में, इस एक्स वाई को वाई जेड के साथ में, इस वाई जेड को इस जेड एक्स के साथ में, इस जेड एक्स को। तो अब हम क्या करते हैं, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लिया, इसके एक एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लिया और एक एक्स स्क्वायर को इस जेड एक्स के लिए लिख लिया हमने। देन 2y स्क्वायर को हमने एक यहाँ लिख लिया और एक हमारा ये 2yz के लिए लिख दिया। नेक्स्ट था 2z स्क्वायर, तो इसको हमने एक इस z और y वाले में लिख दिया और दूसरे वाले को हमने z और x वाले में लिख दिया। तो ये हमारे सारे के सारे रीअरेंज हो गए, जहाँ पर इसको हमने 2 भागों में तोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको तोड़ा, ऐसे ही इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b माइनस सी का स्क्वायर और ये हो गया d माइनस ई का होल स्क्वायर, और जो कि हमको प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर हर एक क्लासेस जहाँ तक अलजेब्रा रहती है वहाँ का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसकी ये जो कंडीशन है इसको ज़रूर याद कर लेना कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 3xyz आता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यहाँ पर दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसको हम 0 कर देते हैं
और जैसे हमने 0 रख के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही ओवरऑल 0 आया तो अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इस माइनस वाले को इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये हमारा आंसर आ गया x³ + y³ + z³ बराबर में 3xyz। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारे पास, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। अर्थात इसकी क्यूब को अलग सॉल्व नहीं करना है, आपको सर्वसम्मिका या फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब + 7³ + 5 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास देखो a³ + b³ + c³ बनना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, कहीं यहाँ पर a + b + c बराबर 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं x को मान लिया हमने -12, y बराबर में ले लिया 7 और z बराबर में ले लिया हमने 5। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x + y + z को। तो ये -12 + 7 + 5, तो 7 और 5 हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस का, -12 आ गया 0। जैसे ही हमको ये 0 मिला तो हमारी पुरानी कंडीशन ट्रू हो गई जो अभी पड़ी थी कि x³ + y³ + z³ बराबर में 3xyz। तो यही हमने क्या कर दिया, उठा के डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ये a³ + b³ + c³ हो गया और इसका आंसर हो जाएगा 3abc, जहाँ पर a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है हमारे पास 1260, वो भी माइनस का, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब। तो ये भी हमारा a³ + b³ + c³ बनना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि x + y + z बराबर कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 28, y की वैल्यू हो जाएगी -15 और हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी -13। तो x + y + z करते हैं, ये हो गई x की वैल्यू, y और z की। 13, 15 हमारा माइनस का था, ऐड हो जाएगा माइनस का 28 और ये हमारा प्लस का 28 आ गया ओवरऑल 0। अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स जो इसका सम है वो 3xyz के बराबर होगा। अर्थात ये आ गया हमारा 3xyz। ये लिखा हमने 3x की जगह पर 28, y की जगह पर -15, z की जगह पर -13। तो ये हमारा सारा का सारा एक साथ आंसर आ गया। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,380 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना। अर्थात ये हमारे पास एक प्रसार लिखा है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, वही दोनों इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, जो कि है 25a² -35 है और प्लस का 12। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी द्विघात समीकरण। तो 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 और प्लस 30 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 300। अब 300 के फैक्टर करो कि ऐड करने पर -35 आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 से करेंगे, 15 2 जा 30। तो ये 15 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 35। दैट मीन्स इस 35 को हम 20 और 15 में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेक कर सकते हैं तो ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिल गया 5a, बचेगा 5a - 4। यहाँ से क्या करते हैं, -3 निकाल लेते हैं, बचा -5a 4। तो ये हमारा 5a - 4, 5a - 4 दोनों में था, कॉमन हो गया, बचा 5a - 3। यही इनका हमारे पास दो फैक्टर हो गए। अब इसमें एक लंबाई होगी तो एक चौड़ाई होगी। आप जिसको चाहे लंबाई मान लें और जिसको चाहे उसको चौड़ाई मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला हमारे पास लंबाई है तो दूसरा वाला चौड़ाई होगा। यदि पहली वाली हमारी चौड़ाई है तो दूसरी वाली हमारी लंबाई हो जाएगी। सेकेंड भी सेम पैटर्न पर है कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 420। चूँकि माइनस का है तो इसमें संभल के रहना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें करते क्या हैं, लास्ट में माइनस से तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। 420 के फैक्टर करते हैं तो आता है हमारे पास 28 × 15। तो हमको लाना किसका है, प्लस का, वो भी सब्ट्रैक्ट करके। तो बड़े वाले नंबर को हम प्लस कर लेंगे और छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अर्थात 28 प्लस का रहेगा और 15 हमारा माइनस का रहेगा और ये लास्ट में हमारा 12 कांस्टेंट आ जाएगा।
अब ये दो दो के पेयर बना लेंगे, यहाँ से 35 और 28 में कॉमन मिल गया 7 और साथ में y। बचा कितना हमारे पास 5y + 4, यहाँ पर हमारा 3 कॉमन लिख जाएगा, यहाँ पे बचा हमारे पास 5y + 4। अब दोनों में ये हमारा कॉमन हो जाएगा, उसको हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना 7y - 3। तो ये हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए। अब इसमें एक लेंथ हो जाएगी और एक इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, चाहे आप जिसको मान ले लंबाई, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी चौड़ाई निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं, अर्थात हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों फाइंड करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं कि 3x² - 12x लिखा है। चूँकि हमको पता है कि जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पर बेस्ड होता है, तो ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो भी हमारे ऐसे ही तीन चीज़ों के फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से 3 कॉमन मिल गया, फिर दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो 3x हमारा कॉमन हो गया और बाकी जो बचा हमारे पास x - 4 वो उसी में रह गया। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसमें 3 टर्म है कि नहीं है। 3 पहला मिल गया, x दूसरा हो गया और x - 4 ये तीसरा हो गया। तो ये हमारे इसके 3 फैक्टर हो गए जो कि हमारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई पर बेस है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा टर्म हमारा बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई नंबर कॉमन अगर मिल सकता है तो उसको कॉमन करके निकाल लेंगे। तो चलिए 4 के यहाँ से कॉमन मिला है, निकाल लिया, बचा 3y² + 2y - 5। तो अब 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 के फैक्टर करने जिससे हमारा सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। तो 5 और 3 हमको मिल जाता है। तो हम करेंगे क्या, 2 को हम +5y - 3y के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया तो यहाँ पर ये दो पेयर और ये दो पेयर हमारे बनकर तैयार हो गए। इनमें हमको y कॉमन मिल जाएगा और इसमें से हम क्या करेंगे, -1 निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, y कॉमन ले लिया, 3y + 5 बचा, -1 कॉमन ले लिया, 3y + 5 बचा। अब ये 3y + 5 और ये 3y + 5 दोनों कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास y - 1। तो ये हमारा 4k हो गया, ये हमारा y - 1 और ये हो गया हमारा 3y + 5, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।